तो देखिए, ओरकला इंडिया का जो लिस्टिंग हुआ था बहुत ही बेकार हुआ था और आज अलॉटमेंट आ चुका है लेंसकार्ट आईपीओ का। और काफ़ी सारे पहली बार ऐसा आईपीओ है, मतलब कि बहुत कम ऐसे आईपीओ होते हैं जिसमें रिटेलर प्रे करते हैं कि मुझे इसमें अलॉटमेंट ना मिले। रीज़न ये है कि जिस दिन हम इसमें आखिरी दिन बिड लगा रहे थे उस दिन सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ सही था और ग्रे मार्केट प्रीमियम करीबन 14 टू 15% के आसपास था। और आज ओरकला का लिस्टिंग हुआ, हालाँकि लिस्टिंग पे हम लोग लाइव भी थे। हर एक जो वीडियो मतलब कि आईपीओ लिस्ट होता है वहाँ पे हम लोग लाइव रहते हैं और काफ़ी सारे लोग के पैसे भी बचे थे। मैं लाइव में ही सबको बता दिया था कि एक तो प्री मार्केट में मैंने पूरा निकलवा दिया था। बचे हुए लोगों को मैंने यहाँ पे बोल दिया था कि भाई कुछ ना कुछ क्वांटिटी आप ज़रूर बुक करना। आप एक छोटी-सी क्लिप भी देख सकते हो, तो मैं जस्ट एक प्ले कर देता हूँ, क्लिप भी आप देख लो। वो चल रहा है तो कुछ क्वांटिटी आप बुक कर लेना प्लीज़। उसके बाद स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना और मुझे नहीं लगता कि मुझे होल्ड करना चाहिए। 750 के आसपास चल रहा है तो कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर लेना। मैं भी ये 10 क्वांटिटी है इसको भी लिमिट ऑर्डर पे सेल कर देता हूँ 750 के आसपास। ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने जितनी क्वांटिटी थी प्री मार्केट में आप लोग के सामने निकाल दिया था। बची हुई क्वांटिटी भी मुझे लगा कि ये यहाँ से नीचे आने वाला है। उसके बाद से मैं डायरेक्ट प्री मार्केट में भी मैं उसके बाद से जो 10 क्वांटिटी मेरा बचा था, जो मैं ट्रेल करने के लिए रखा था, वो भी निकाल दिया और आप लोग को भी बोला था कि निकाल देना। आपको हालाँकि 2-3 मिनट का टाइम भी दिया था, कंसोलिडेशन में गया था तो। उसके बाद से क्या हुआ आपके सामने ही था। उसके बाद से जो गिरावट आया तो 730 तो छोड़ो आप, डायरेक्ट 715 का लो लग चुका था। तो काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जो प्री मार्केट में जुड़े थे अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो होता है हर एक चीज़ की, मार्केट का कंडीशन क्या चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई क्या, हालाँकि डिमांड था फिर भी वहाँ पे ट्रैप लोग हुए थे। इस वजह से जो लाइव जुड़े थे उनका तो ठीक है। तो इस आईपीओ की जब लिस्टिंग होगी वहाँ पे भी हम लोग लाइव आएँगे। तो करना बहुत सिंपल है, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी काफ़ी सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। और आज लाइव नहीं आने वाला था लेकिन आप लोग के इतने मैसेजेस आ रहे थे कि सर लाइव आ जाओ, तो उस वजह से लाइव आना पड़ा। ठीक है, लाइव आने से फ़ायदा हुआ है, ये खुशी की बात है कि किसी का नुकसान नहीं हुआ। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के बारे में भी। तो देखो इस आईपीओ में बहुत लंबा जाने वाला है ये आईपीओ, क्योंकि अभी आज अलॉटमेंट आएगा, फिर कल परसों 2 दिन छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद से शेयर क्रेडिट होंगे फ्राइडे को। और लिस्टिंग 10 तारीख के आसपास देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो लिस्टिंग है वो 10 तारीख को। तो बहुत लंबा जा रहा है, मतलब कि 4 को क्लोज़ हुआ, 6 को यानी आज अलॉटमेंट आ चुका है, 7 को रिफंड प्लस 7 को ये डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएँगे यानी कल के दिन, और उसके बाद से लिस्टिंग हो जाएगी 10 को। इस बीच अगर कुछ और नेगेटिव खबर आए तो जो बची हुई जीएमपी है, अभी आपके सामने जीएमपी का चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जस्ट 1 मिनट आप देखोगे, तो क्लोजिंग के बाद से जीएमपी का चार्ट अगर आप देखोगे कंटिन्यू इसमें गिरावट हमें देखने को मिली और अभी जो 30 रुपए के आसपास की जीएमपी बची 7.5% के आसपास। तो अगर कुछ भी निगेटिव खबर आती है तो ये भी बची हुई जीएमपी भी चली जाएगी। और मार्केट आप देख ही रहे हो कि मार्केट में क्या चल रहा है। कंटिन्यू जो मैंने पहले दिन ही बताया कि निफ्टी 25,500 के आसपास आ सकता है, वही हुआ। निफ्टी अगेन 25,500 के आसपास आ गया। कल शायद यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अभी जो गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, वो ये कर रहा है कि कल भी, मतलब फ्राइडे के दिन भी मार्केट नीचे ही ओपन होने वाला है और कल स्टब्स का जो आईपीओ है उसकी लिस्टिंग है, देखते हैं अगर उसकी लिस्टिंग पॉजिटिव होती है तो थोड़ा-सा वापस ग्रे मार्केट में बाइंग आ सकती है, थोड़ा जो आईपीओ मार्केट है थोड़ा-सा सँभल सकता है। अगर कल की लिस्टिंग भी खराब हुई तो फिर लेंसकार्ट की जो जीएमपी अगेन उसमें गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म व्यू देखो, जो भी मैं बोलूँगा एकदम कट टू कट बता रहा हूँ। लॉन्ग टर्म व्यू है आपका तो छोड़ दो। अगर आपको पैसे से मोह नहीं है, आपको पैसे की से कोई मतलब नहीं है तो आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करना। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म की वजह छोड़ दो और जो भी गेन मिल रहा है, अगर फ्लैट भी लिस्टिंग हुआ तो अगर 2-3 लॉट भी मिला होगा आपको तो आप लेके एग्ज़िट कर देना। कुछ क्वांटिटी ही होल्ड करना, अदरवाइज़ पेटीएम वाला हाल हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और हो सकती है गाइज़, जिस इस वजह से इसकी हाइप क्रिएट हुई है। म्यूचुअल फंड का है, हालाँकि म्यूचुअल फंड ने कितना इन्वेस्ट किया आपको पता ही है। अगर सब्सक्रिप्शन अगर म्यूचुअल फंड का अगर आप सोच रहे हो कि म्यूचुअल फंड ने तो इन्वेस्ट किया है, इतना है, उतना है, तो सिर्फ़ नाम मात्र का म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है। जस्ट नीचे आके अगर मैं दिखाऊँ, ये कोई अलॉटमेंट इस सोसाइटी देखो ना 0.034,
0.69 सिर्फ नाम मात्र के लिए। यहाँ पे देखो 0.13, 0.15, 0.11, 0.47, तो ये एलोकेशन इन लोग को हुआ है। तो ये सिर्फ आपको बता दूँ, एक हाइप क्रिएट करने के लिए कि इतने म्यूचुअल फंड ने, इतने जो ब्लैक रॉक वगैरह हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, तो उस वजह से यहाँ पे हाइप क्रिएट हुआ है। तो हाइप के वजह से मुझे मतलब कि 70% चांसेस ये है कि डिस्काउंट में तो ये आईपीओ नहीं जाएगा और हल्की-फुल्की लिस्टिंग गेन देके जाएगा और वहीं पे हमें मौका मिलेगा एग्ज़िट होने का। उसके बाद अगर ट्रैप हुआ, मतलब कि ट्रैप होना रहेगा, तो इसमें एक चीज़ और हो सकता है कि काफ़ी सारी यहाँ पे खबरें चली थी वैल्यूएशन को लेके और अगर बात ईवो पे आ जाती है तो ये होगा कि देखो इतने वैल्यूएशन ये था फिर भी अच्छा रिस्पांस मिला, आईपीओ लिस्टिंग भी अच्छी हुई थी इसकी और उसके बाद यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्राइस नीचे आ गया, अगेन यहाँ पे लिस्टिंग के बाद भी मूवमेंट देखने को मिला अपसाइड का, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अ, इस वजह से 1-2 दिन हो सकता है इसमें और अपर साइड का मोमेंट लगे और ऊपर जाए और पर हमें यहाँ पे एग्ज़िट कर लेना है। क्योंकि जहाँ ट्रैप रिटेलर हुए पहले पंप किया जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में पहले पंप किया जाएगा उसके बाद से डंपिंग स्टार्ट होगी। जहाँ रिटेलर को लगे कि जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पहले क्या होगा कि लिस्टिंग होती है मान लो 450 के आस-पास, देखते-देखते ये चला जाएगा 455, 460, 470, तो रिटेलर को लगेगा कि अरे ये तो नीचे नहीं आ रहा और डिमांड बहुत ज़्यादा है, बाइंग भी आपको बहुत अच्छी दिखेगी, डिमांड बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बाइंग भी दिख रही है, चलो मैं भी एंट्री ले लेता हूँ। तो वो एंट्री लेगा, फिर अगले दिन मॉर्निंग में भी देखेगा तो 2-3% ऊपर रहेगा, तो सब लोग होल्ड करेंगे, तीसरे दिन भी ऊपर जाएगा और अचानक से ऐसे 10% 5% नीचे आएगा कि किसी को निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा और जो टॉप पे बाई किए रहेंगे, जो थोड़ा नीचे बाई किए रहेंगे, फँस जाएँगे। ऐसा होता है ट्रैपिंग क्योंकि वैल्यूएशन हाई है तो यहाँ पे करेक्शन तो आएगा, लेकिन कब आएगा ये नहीं पता। तुरंत तो नहीं आने वाला है क्योंकि तुरंत आएगा तो जो बड़े प्लेयर है वो एग्ज़िट नहीं कर पाएँगे और रिटेलर को माल चिपका नहीं पाएँगे। रिटेलर हैं वो देखते हैं कि अपसाइड का मोमेंट है और मिला नहीं है, चलो इस बाई कर लेते हैं। जैसे ही बाई करके होल्ड करेंगे, बोलेंगे और थोड़ी-सी पॉजिटिव न्यूज़ भी आएगी कि बम्पर लिस्टिंग हुई लेंसगार्ड की। ये हो सकता है, मतलब कि चांसेस है कि ऐसा हो सकता है, जिस हिसाब से इसकी हाइप क्रिएट हुई है। तो 2-4 जो न्यूज़ एंकर है वो लोग भी बोलेंगे कि ऐसा लिस्टिंग हुआ, लॉन्ग टर्म नज़रिया ऐसा है, वैल्यूएशन भी फेयर हो जाएगा। ऐसी बातें आएँगी तो फिर रिटेलर फँस जाएँगे वहाँ पे, पर हमें फँसना नहीं है। हमारे पास जो भी है वो एग्ज़िट करके निकल जाना है और कुछ लोग तो हैप्पी होंगे जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला होगा। आप कमेंट करके बताना कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है और बाकी देख लेंगे लाइव में क्या चल रहा है। लाइव में तो हम लोग पता ही कर लेंगे कि क्या डिसीज़न लेना है, कैसे क्या करना है, सेल करना है कि अ होल्ड करना है, प्री मार्केट में निकलना है, क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग हैं, उनको भी अलॉटमेंट मिला होगा, जिनको स्टॉप लॉस लगाने भी नहीं आता है और लिमिट ऑर्डर में कैसे सेल करते हैं। आज काफ़ी सारे लोग थे जो पूछ रहे थे कि टिपिन वेरीफाई नहीं हो रहा है, मैसेज नहीं आ रहे हैं टिफ़िन का, तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है और उस वजह से उनको नुकसान हो गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बात हो रही थी कि टिपिन वेरीफाई नहीं हो रहा है, इस वजह से सेल नहीं हुआ। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे थे कि ओटीपी नहीं आ रहा है, इस वजह से 725 में सेल हुआ था। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।